हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल उपहार मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। आज लाभ हानि का क्वेश्चन नंबर 40 से अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक घड़ी 480 रुपया में खरीदी गई, अर्थात क्रय मूल्य हुई 480 और हानि प्रतिशत दी हुई है 15% की हानि हुई। अर्थात इसमें क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दी हुई है, तो इसका सूत्र लगाएंगे। क्रय मूल्य का उल्टा होती है विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे जो बटे के रूप में हो। तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होती है क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। यहाँ लिखेंगे 480 गुना 100 माइनस 15 बटे 100। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, फिर लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 480 गुना 85 घटाएंगे 100 में से इतना, गुना 85 बटे 100। अब काटे 20 के पारा से 5 बार में, 20 के पारा से 24, 20 से काटे 24 बार में, अब 5 से काटते हैं इसको 17 बार में। अब जब ये दोनों को गुना करेंगे तो इसका आंसर जो है 408 होगी। अब क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है यदि कोई वस्तु 15% हानि की जगह 15% लाभ पे बेची जाती तो 8 रुपया अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर 15, उसके बाद लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर भी 15। अब क्वेश्चन में और दिया हुआ है अधिक, मतलब दोनों का डिफरेंट है अधिक। यदि लाभ पे बेचते तो इससे मतलब इस दोनों का मूल्य इससे मतलब 8 रुपया अधिक होता। तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 100%। यहाँ ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। जब हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दिया रहे और अधिक रुपया दिया रहे, यहाँ रुपया होगी, तो यहाँ ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। 15 और 15 को जोड़ेंगे, हानि और लाभ प्रतिशत को जोड़ेंगे, 30% बराबर हो जाएगी 8 और 100% बराबर यहाँ लिखेंगे x। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30 गुना x अर्थात 30x बराबर लिखेंगे 8 गुना 100। यहाँ फिर लिखेंगे x बराबर 8 गुना 100 बटे 30। अब जो है 10 के पहाड़ा से 3 बार में काटेंगे और 10 के पहाड़ा से 10 बार में काटेंगे। इसका हो जाएगी 80 बटे 3, 80 बटे 3 अर्थात हो जाएगी रिजल्ट 26.2 बटे 3 रुपया आंसर। अब जो है क्वेश्चन चलेंगे 42 नंबर की ओर। 42 नंबर का क्वेश्चन है 41 के ही जैसा है 42 नंबर का। यदि एक लैंप 20% हानि पर ना बेचकर 20% लाभ पर बेचता है तो उसे 10 रुपया अधिक मिलता है, तो लैंप का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर 20, उसके बाद लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर भी 20। तो उसके बाद लिखेंगे अधिक रुपया जो है 10 दी हुई है, अधिक बराबर 10। उसके बाद लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 100%। तो ये दोनों को जोड़ेंगे 20 जोड़ 20 ट्रिक के माध्यम से। यहाँ लिखेंगे 40% बराबर 10 और क्रय मूल्य 100% होते 100% बराबर x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 40 गुना x अर्थात 40x बराबर 10 गुना 100। फिर लिखेंगे x बराबर 10 गुना 100 बटे 40। अब 10 से काटे 4 बार में और 4 से काटे इसको 25 बार में, तो इसका रिजल्ट हो गई 25 रुपया। तब क्वेश्चन नंबर
43 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में है, यदि 11 मीटर कपड़ा 100 रुपया में ख़रीदा जाए और 110 रुपया में 10 मीटर के भाव से बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत मालूम करें। तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 100/11 और विक्रय मूल्य लिखेंगे, चूँकि रुपया को ऊपर लिखते हैं, विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे 110/10। तो इससे हम क्या करेंगे, लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ हम लाभ का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ लाभ निकल जाएगी, विक्रय मूल्य 110/10 दी हुई है और क्रय मूल्य 100/11 दी हुई है। तो इसका एलसीएम लेंगे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 110, तो इससे 11 से गुना करेंगे तो 121, मतलब 1210 माइनस 1000 करेंगे तो इसका हो जाएगा 210/110। अब ये से इससे इसको काट देंगे, इसका हो जाएगा 21/11। ये हो गई लाभ। तो लाभ निकाल लिए, तब अब निकालेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर होती है लाभ गुना 100, 21/11 गुना 100 क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दी हुई है, 100/11। तो 11 से इसको काट दिए, 100 से ये कट गया, तो इसमें क्या बची 21%। अब क्वेश्चन नंबर 44 का हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में है, क्वेश्चन नंबर 44 है 20 कलमों का क्रय मूल्य 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। पहले ही बता दिए, जब लाभ प्रतिशत की बात कहा जाए तो क्रय मूल्य जो है हम छोटा अंक को लिखते हैं। क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे, इसमें 15-20 में 15 छोटा है और विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे 20। तो इसमें लाभ हो जाएगी 5। लाभ बराबर होती है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसमें से इसको घटाएं तो सूत्र भी लिख लेते हैं, उसके बाद में लिख दें लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे 20 में से 15 घटाए अर्थात 5, ये हुई लाभ बराबर। तब लिखेंगे लाभ प्रतिशत। इसमें लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है तो होता है लाभ गुना 100/क्रय मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे 5 गुना 100 और क्रय मूल्य दी हुई है कितना 15। तो इसको काटे 5 से 3 बार में, इसका रिजल्ट भी 100/3 अर्थात 33.1/3% की लाभ हुई। इसको स्पष्ट यहाँ लिख देते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर कितना, ये लाभ ही हुई पर वहाँ कुछ छूट रही है, तो यहाँ साफ सुथरा लिखते हैं 33.1/3%। अब क्वेश्चन नंबर जो है 45 का हल करते हैं। 45 का क्वेश्चन है, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, हानि प्रतिशत कहता है ज्ञात करने के लिए, तो क्रय मूल्य इसमें बड़ा होगा। क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे 16 और विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे 12। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हानि निकालेंगे। हानि बराबर होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अर्थात 16 में से 12 को घटाए तो इसमें हानि हो गई 4। तो उसके बाद हानि प्रतिशत निकालेंगे। हानि प्रतिशत बराबर होती है हानि गुना 100 क्रय मूल्य 16 दी हुई है, 4 से काटे 16 को 4 बार में और इससे काटे इसको 25 बार में, अर्थात हानि प्रतिशत हो गई 25। अब क्वेश्चन नंबर जो है 46 का हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन 46 थोड़ा बड़ा है, इसको जो है इसी जगह हल करते हैं। एक दुकानदार को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चाय बेचने पर 20% की हानि होती है। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर
16 रुपया, विक्रय मूल्य बराबर 16 रुपया। और लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर 20। इससे क्या करेंगे हम, क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य बराबर होती है विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य है 16 गुना 100 बटे 100 में से 20 घटाएंगे, होगी 80। अब 16 से काटे 80 को 5 बार में, 5 से काटे इसको 20 बार में, तो इसका क्रय मूल्य क्या नहीं हो गई, 20। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो वह किस मूल्य से बेचने पर 20% का लाभ होगा। तो यहाँ देखिए क्रय मूल्य 20 लिखे और लाभ प्रतिशत कितना करा है, 20। तो फिर विक्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होती है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो यहाँ लिखेंगे 20, 100 में लाभ 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 बटे 100। अब इसको 20 को काटे 100 में 5 बार में, 5 से काटे इसको 24 बार में, तो इसका आंसर हो गई 24। इस क्वेश्चन का विक्रय मूल्य कितना होगा, 24 होगी। तो इस तरह से इसका आंसर हुई। अब क्वेश्चन नंबर जो है आगे का हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47 में। क्वेश्चन नंबर 47 में है किसी कहता यदि व्यापारी 510 रुपया में कोई सामान बेचने पर 510 रुपया में कोई सामान बेचने पर 15% की हानि होती है। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 में विक्रय मूल्य बराबर 510 रुपया, हानि प्रतिशत बराबर 15। तो इससे हम क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर सूत्र होती है विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो इसमें क्या करेंगे, 510 गुना 100 बटे 100 में से हानि प्रतिशत अर्थात 15 घटाएंगे तो होगी 85। अब 5 से काटे 17 बार में, 5 से काटे इस 1 मिनट, 5 से इसको काट दिए 20 बार में, ठीक। 5 से इसको काटे और इसको काटे। अब 17 से काटते हैं इसको 30 दाम में, और 30 गुना 20 अर्थात ये हो गया इसका रिजल्ट 600। अब जो है इसमें कहता है 570 रुपया में बेचे तो लाभ या हानि होगी। तो यहाँ क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य 600 रुपया है, क्रय मूल्य 600, उसके बाद है विक्रय मूल्य 570। तो यहाँ जो इस क्वेश्चन में जो हो रही है 600 में खरीदे और 570 में बेचे, तो इसमें हो रही है हानि, ठीक है ना। तो हानि निकालेंगे, उसके बाद हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो हानि बराबर होती है, हानि हो रही है 30 का, ठीक है ना। 600 में से 570 घटाएंगे तो हानि बराबर सूत्र होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे हानि बराबर 600 माइनस, ये यहाँ माइनस है चिन्ह, ठीक। 600 माइनस 570, ये हानि हो गई 30 रुपया की। अब हानि प्रतिशत, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछता है, हानि प्रतिशत हानि, तो इसमें हानि प्रतिशत निकाल देंगे। हानि प्रतिशत बराबर होती है हानि
गुना 100 बटे क्रय मूल। क्रय मूल कितना निकाले थे 600 है, यहाँ 600 लिखेंगे तो 100 से 6 बार में कट गया, 6 से काटे 5 बार में, इसका रिजल्ट हो गई 5%। तो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलेंगे, चूँकि 47 अभी बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु को 345 रुपये में बेच कर 15% का लाभ कमाता है, तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 345, तो लाभ कितना होती है 15% का, लाभ प्रतिशत बराबर 15। तो इससे हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकाल, क्रय मूल्य बराबर सूत्र होती है विक्रय मूल्य गुना 100, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो लिखेंगे यहाँ नहीं हटेगी, तो यहाँ लिखेंगे 345 गुना 100 और 100 में लाभ को जोड़ेंगे तो हो जाएगी 115। अब काटे, यहाँ लिख देते हैं क्रय मूल्य, तो 100 इससे काटे तो 3 बार में करती है, 3 गुना 100 हो गई 300, क्रय मूल्य 300 हुई। तो कहता है 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपये में बेचें, तो यहाँ लिखे क्रय मूल्य बराबर 300 रुपया, उसके बाद लाभ प्रतिशत बराबर 20। तो यहाँ हो जाएगी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो यहाँ लिखिए 300, 100 में लाभ प्रतिशत जोड़े कितना 120 बटे 100, 100 से काटे इसको 3 दामे, तो इसका रिजल्ट हुआ 360 रुपया। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, विक्रय मूल्य 360, यानी 360 में बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 49 का हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 में क्वेश्चन करें, एक व्यापारी एक वस्तु को 7.5 रुपया की दर से बेचकर 25% की हानि होती है। तो इस क्वेश्चन में लिखेंगे 49 में बेच के, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर 7.5 रुपया, तो हानि प्रतिशत दी हुई है 25%। तो हम इसमें क्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे, क्रय मूल्य बराबर होती है विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो इसका हल करेंगे, लिखेंगे 7.5 गुना 100 बटे 100 में से 25 घटाएंगे तो हो जाएगी 75, दशमलव उड़ाए तो उसके बाद 2 गो अंक है, उस पर लिखेंगे 2 गो 0। तो यहाँ लिखे तो 100 से 100 खत्म कट गया और 75 से काटे इसको 10 बार में, तो इसका हो गया क्रय मूल्य 10 रुपया। तब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो 10% लाभ कमाने के लिए इसे किस मूल्य पे बेचना होगा। तो 10% लाभ कमाने के लिए जो है इसको 10% लाभ कमाने के लिए यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्रय मूल्य बराबर 10 रुपया और लाभ प्रतिशत बराबर लिखेंगे इसका 10। तो हम विक्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे, तो विक्रय मूल्य बराबर होती है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो लिखेंगे 10, 100 में लाभ प्रतिशत 10 को जोड़ेंगे तो 110 बटे 100, इसको काटे 10 बार में, 10 से काटे इसको 11 रुपये में, अर्थात 11 रुपये में बेचने पर इसको 10% का लाभ होगा।
तो ये 49 का क्वेश्चन था, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 में है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य 5 गुना इसके विक्रय मूल्य के 4 गुने के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इस सवाल में हम पहले ही बता चुके हैं, जब लाभ की चर्चा के तो क्रय मूल्य हम छोटे अंक को लिखते हैं। 50 नंबर में हम क्रय मूल्य लिखेंगे 4, चूँकि क्रय मूल्य 5 से छोटा है, 5 गुना से यानी 4, और विक्रय मूल्य लिखेंगे 5। तो इसमें स्पष्ट लाभ निकल जाएगी 1। लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे 5 में से 4 को घटाए तो लाभ हो गई 1। तो इससे लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होती है लाभ गुना 100, यानी कि 1 गुना 100। क्रय मूल्य 4 दी हुई है, 4 से काटेंगे इसको 25 बार में, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगी 25%। अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 में है, रामलाल ने 2200 रुपया में एक ज़मीन का टुकड़ा बेचा तो उसे 12% की हानि हुई, तो ज़मीन का क्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ विक्रय मूल्य दी हुई है 2200 रुपया, विक्रय मूल्य कितना दी हुई है 2200 रुपया, और हानि प्रतिशत दी हुई है कितना 25, हानि प्रतिशत दी हुई है तो 12% की हानि होती है। तो यहाँ लिखेंगे 12%। तो यहाँ करेंगे क्या, क्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य दी हुई है 2200 गुना 100 में से हानि प्रतिशत अर्थात 12 घटाएंगे तो हो जाएगी 88। अब जो काट रहे हैं इसको 22 के टेबल से काटते हैं 4 बार में, 22 से काटते हैं इसको 100 बार में, और 4 से काटते हैं इसको 25 बार में, अर्थात इसका रिजल्ट 2500 रुपया इसका हो गई क्रय मूल्य। इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य ही पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर इसमें आगे है, क्वेश्चन नंबर आगे है कि एक आदमी ने 300 रुपया प्रति घड़ी की दर से 35 घड़ी खरीदे, जिनमें 3 घड़ियाँ खराब हो गई। बाकी घड़ियों को 320 रुपया प्रति घड़ी की दर से बेच दी गई, तो प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात करें। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 में क्रय मूल्य बराबर, यहाँ 35 घड़ी खरीदा जाता है तो 35 गुना 300 अर्थात इसका आंसर क्रय मूल्य हुआ 10,500। 3 घड़ी खराब होने की वजह से 3 घड़ी खराब होती है, यहाँ 3 घड़ी लिखी हुई है जो खराब होती है, तो खराब घड़ी नहीं बिकती है। 35 खरीदे थे, 35 घड़ी खरीदे थे, 3 खराब हुई अर्थात 32 घड़ी बेचे हैं, तो विक्रय मूल्य 32 का ही निकालेंगे। तो लिखेंगे 32 गुना 320, तो इसका रिजल्ट होगी 10,240। इसमें हो रही है तो हानि, तो क्वेश्चन पूछा है हानि या लाभ प्रतिशत, इसमें हानि निकालेंगे। तो हानि बराबर होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो लिखेंगे 10,500 माइनस 10,240, घटाएंगे तो हो जाएगा 260। तो अब जो है ये हानि निकाल लिए, अब फिर हानि प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर होती है हानि प्रतिशत बराबर होती है तो यहाँ सूत्र लगाएंगे हानि प्रतिशत का। तो हानि प्रतिशत बराबर होती है हानि गुना 100 अर्थात 260 गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो है 10,500 निकाल चुके हैं, यहाँ लिखेंगे 10,500। तब इसको काटे तो देखिए यहाँ काट रहे हैं, 5 से काट दिए 20 बार में और 5 से काट दिए इसको 210 बार में,
अब 10 से काटते हैं इसको 2 बार में, 10 से काटे इसको 21 बार में, इसका हो गया 1 मिनट 10,500 था, तो 1 जीरो और होगी, ठीक ना। तो यहाँ जो है ये जीरो मान लीजिए, इससे काट दिए तो इसका हो गया 26 दूना 52/21, तो इसका हो जाएगा 21 दूना 42, अर्थात 2.10/21% इसका आंसर हो जाएगी, ठीक ना। इस तरह से आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने मित्रों में शेयर करें।